નમસ્કાર મિત્રો, મારું નામ છે મોહિત વોરા. ચુનાવ યાત્રા લઈને આપણે ગુજરાતમાં નીકળેલા છે ને હાલ આપણે જમાલપુર ખાડિયા વિધાનસભા બેઠક પર આવેલા છે. જમાલપુર ખાડિયાના જે ધારાસભ્ય છે ઇમરાન ખેડાવાલા, તેમના કાર્યાલય ખાતે આપણે આવેલા છે. તેમના એક વિશ્વાસુ જે વ્યક્તિ છે તેમની સાથે આપણે વાત કરવાની कोशिश करिए. भाई, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारी चैनल पे. थैंक यू। भाई, जिस तरीके से इमरान भाई को इस बार भी रिपीट किया गया है और कुछ लोगों ने उसका विरोध किया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, जो विरोध जो करने वाले हैं वो कुछ चंद लोग थे विरोध करने वाले। वो ना ही कोई पार्टी के अहदेदार गिने जाए, चंद लोग हो गए उन्होंने तो विरोध किया। तो उस विरोध से कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो विरोध किया है पार्टी की लाइन से हटके उन्होंने किया है। जो चंद मतलब थे कार्यकर्ता उन्होंने किया है। और ये पार्टी मोड़ी मंडल है और केंद्रित जो है हमारा वो नक्की करता है कांग्रेस की कि भाई किसको टिकट देनी किसको नहीं देनी है। जो विरोध करने वाले हैं वो बिल्कुल अपने आप की मानसिकता दर्शा के गए हैं कि हमने जिन्होंने कहा वहाँ पर किया है उनकी मानसिकता बता के गए, हाँ उनकी मानसिकता क्या किस लेवल की हो गई है। ठीक है, टिकट 50 करोड़ के अंदर बेचने का आरोप शाहनवाज शेख के कार्यकर्ताओं ने लगाया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, खरीद फरोख्त का काम कांग्रेस नहीं करती है और ना ही कभी करेंगी। खरीद फरोख्त का काम आप जानते हो अच्छे से कौन पार्टी करती है और कब रातों रात सरकार बन जाती है, रातों रात सरकारें चेंज होती है। ये आप भी जानते हैं कौन सी पार्टी कब क्या करती है। इमरान भाई को कुछ लोग बीजेपी का एजेंट बता रहे थे, कुछ लोग एमआईएम का एजेंट बता रहे थे, इस बात में कितनी सच्चाई है? सर, वो बताने वाले खुद ही बी टीम और सी टीम है और जो कहते हैं वो खुद ही गद्दार है। पार्टी के हमेशा इमरान भाई पार्टी के वफादार रहे। इमरान भाई आज से नहीं है, ये 25 साल से इस पॉलिटिक्स करियर में है और हमेशा कांग्रेस पार्टी के वफादार बन के रहे और वफादार बन के रहेंगे। शाहनवाज शेख जो है भारत जोड़ो यात्रा में है, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके की हरकत कांग्रेस कार्यालय पे की है, क्या लगता है कि ये किसके इशारों पर किया गया था? ये तो सभी जानते हैं किसके इशारे पे क्या किया गया है। तो जो लोग भारत जोड़ो की बात करते हैं, आज वो कांग्रेस तोड़ने की बात करते हैं। तो ये डिफरेंट बता रही है उनकी दो नीतियों पे बात बता रही है कि दो नीति वाली चीज़ें। तो ये उनकी बात को हम सरासर नकारते हैं कि जो ये दोनों बातें कर रहे हो गलत है बिल्कुल, कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। जमालपुर में पिछले बार इमरान खेड़ावाला बहुत अच्छे मार्जिन से जीते थे, इस बार आप लोगों की कैसी मेहनत और किस तरीके से आप जनता के बीच जाएंगे और 5 सालों के काम किस तरीके से आप गिनाएंगे? देखो, रही बात इमरान भाई की मार्जिन, इस बार जो पिछली बार से मार्जिन से इंशाल्लाह इस बार हम उससे ज़्यादा लीड से आएंगे और मैं मानना हुआ था 50 के 40 के करीब हम लीड से आएंगे। उसका मैं रीज़न भी बताता हूँ कि इमरान भाई ने अपने कार्यकाल के दौरान जो कार्य किए है उसकी उन्होंने बाकायदा एक पुस्तक बनाई है। मैं आपको पुस्तक बताना चाहूँगा। ये पुस्तक बना, तो वो पुस्तक उन्होंने बनाई है। वो पुस्तक में उन्होंने 5 साल में क्या कार्य किए, कहाँ किया, कहाँ उनका पैसा लगाया है, कितना लगाया और कितने फंड में लगाया, सारा वर्ष के अनुसार उन्होंने उस पुस्तक में दिया है। तो वो बात है कि काम की इमरान भाई के काम के हिसाब से सारा उन्होंने पुस्तक में डाला। आज दिन तक कोई एमएलए नहीं बता सकता कि क्या काम किया क्या नहीं किया। उन्होंने पुस्तक बाकायदे बनाई है और वो पुस्तक लोगों में उसको बांटी है और पब्लिक कह रहे हैं कि आप इमरान भाई आपने काम किया है। और लोगों के दरमियान में बता दूं कि ये इमरान भाई को क्यों लोग वोट देंगे कि इमरान भाई के सामने कोई कैंडिडेट भी नहीं है। समझो, जो हम हमारी बताते बात करूँ, मैं मेरी अपनी बात करूँ तो मैं पहले कैंडिडेट देखूंगा, भाई कैंडिडेट कौन है। तो कैंडिडेट की सिलेक्टेड में लिस्ट में कोई कैंडिडेट ही नहीं है इमरान भाई के बराबरी में कि जिसको हम चाह करके वो पब्लिक भी वोट दे, या पब्लिक के काम उनके काम उनको बताते हैं, उनकी छवि अच्छी बताती है, नॉन करप्टेड आदमी है और उनकी पब्लिक के बीच इतनी सी लोकप्रियता है कि आज कहीं पर भी कोई खड़ा रहता है उनकी फ़ोटो खींचने खड़ा रह जाता है। आज दिन कोई सेलिब्रिटी को उनको लोग नहीं देते, उनको इमरान भाई को इनके विस्तार में इतना प्यार मिलता है, वो लोगों के बीच में रहते हैं हमेशा। जिस तरीके से शाहनवाज शेख के कार्यकर्ताओं ने जो विरोध किया है, पार्टी के अंदर आपके जो बगावत पैदा हो गई है, इससे इमरान भाई की जीत को कोई फ़र्क पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला? देखो, वो हम उससे जिससे हमको फ़र्क नहीं पड़ने वाला और हम उसको बार बार उस चीज़ को क्या हम भी नहीं करना चाहते। वो पार्टी का काम है, जो पार्टी ने बगावत की है वो पार्टी करेंगी। बड़े पार्टी के आला कमान है, पार्टी के लेवल एक सिस्टम होती है, जो पार्टी की जो शिस्त भंग करते हैं उनके लिए कमेटी बनी होती है, वो उनका काम करेंगी जो करना है। हमको हमारा काम करना है, हमको इमरान भाई को जिताना है और इमरान भाई के लिए काम करना है। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, शाहनवाज ने क्या करना चाहा, जो भी उनके, लेकिन पार्टी ने डिसाइड करेंगी, पार्टी करेंगे कौन इसमें दोषी है और कौन नहीं है, वो पार्टी काम करेंगी, पार्टी इसके लिए क्या। इस बार आप जनता के बीच कैसे जाएंगे? प्रचार की रणनीति क्या है आपकी? हमारे प्रचार की रणनीति हमने बताया ना, जैसे कि हमने एक 5 साल की एक पुस्तक बनाई है कि भाई हमने पार्टी के लिए कितना काम किया और क्या क्या किया, और नहीं हमने हम छुपाई नहीं, सारी चीज़ें हम खुले ले जा रहे हैं। हम पारदर्शिता बता करके हम पब्लिक के बीच जा रहे हैं और लोगों का हमको बहुत साकार मिला, प्यार मिल रहा है। लोग हमें प्यार से बुला भी रहे और मिल भी रहे हमारे साथ में और कह रहे हैं कि इमरान भाई आप ही जीतोगे, आपके सिवा कोई इसमें आने वाला नहीं और कोई टक्कर में भी नहीं है आपके। लोग हमें सामने से कहते हैं और ऐसा भी कहते हैं कि जैसे कि ये चीज़ हो रही है, जो पार्टी 3 पार्टियाँ आ रही है, जो भी है,
इमरान भाई ही आगे है और इमरान भाई आगे रहेंगे। जिस तरीके से कॉरपोरेशन के इलेक्शन में मीम के जो कॉरपोरेटर उन्होंने जीत हासिल की थी और अच्छे ऐसे खासे मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की थी, इस बार विधानसभा के चुनाव में मीम फैक्टर जो है वो कितना असरकारक साबित होगा? तो सर लोग जो कॉरपोरेशन इलेक्शन होता है एक छोटे से दायरे में होता है, मतलब दायरा में बता दूं मैं आपको कि कम वोटों के गिनती पे काम होता है, उसमें 20-25 हज़ार की वोट पे काम हो जाता है और 10-15 हज़ार की लीड 10,000-15,000 वोट पे हार जीत होती है। तो एक कस्बे के टाइप होता है, मतलब काम होता है कि भाई इतने से हो जाता है और जीत जाता है। तो उस दरमियान थोड़ी सी जो भी लोगों में था, क्या उत्साह था, पब्लिक के अंदर जो आए थे असदुद्दीन ओवैसी का क्या उत्साह था पता नहीं, जो भी था कि कोई कमी हमारी भी रह गई होगी तो हम भी वो चुनाव हारे। तो आज विधानसभा और कॉरपोरेशन को हम बिल्कुल अलग से देख सकते हैं, क्योंकि हमने जो लोकसभा विधानसभा में कार्य किए इमरान भाई ने, वो लोगों के बीच जाते हैं, लोगों को बताते हैं, लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं इमरान भाई आप ही काम किए, आपके सिवा एमएलए कोई नहीं आ सकता यहाँ पर, एमएलए कोई ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने एक कहते हैं ना कि भाई एक इंसान को उत्साह होता है, उत्साह में भाई ओवैसी साहब भाषण करते, अपने बयानबाजी कर देते अपनी, वो उन्होंने मतलब भड़काव वाली बात करके लोगों को गुमराह करने की बात कही है। तो लोग आज समझ चुके हैं उस बात को और बिल्कुल उस बात से आज परे होकर के आज लोग उस बात को समझ के कि हमको हमारा धोखा हुआ है और आज लोग उस चीज़ को दोबारा नहीं रिपीट करके इमरान भाई को फुल मेजोरिटी से जिताने वाले हैं। बीजेपी ने भूषण भट्ट को अपना उम्मीदवार बनाया है, वो कितना चुनौती देने की स्थिति में लग रहे हैं आपको? सर वो तो है ही नहीं, लास्ट टाइम थे 2017 में क्या चुनौती थी, उन्होंने 35,000 की लीड हम जीते हैं, 35,000 की लीड से जीत के आए। तो भूषण भाई हमारे कोई है ही नहीं हमारे कंपटीशन में और ना कोई है उनके, क्योंकि वो अपने एक सीमित दायरे तक रहते हैं, वो उनकी पॉलिटिक्स करते हैं जो करना है। लेकिन हमारी है कि हमने ये बता दिया कि हमारे सामने वो कंपटीशन में नहीं है। ओवरऑल गुजरात में कांग्रेस की क्या स्थिति है? आपको क्या लगता है कितनी सीटें कांग्रेस की आएगी और इस बार 27 सालों का जो सूखा है वो ख़त्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। कांग्रेस ने जिस हिसाब से अपने 10 चुनावी वादे किए हैं, तो युवा को रोज़गार की बात है या कोरोना से जो मृत्यु हुए उनको सहायता की बात है और बेरोजगारों को भत्ता देने की बात है, किसानों का कर्ज माफ़ करने की बात है, बिजली के बिल में राहत देने की बात है और सबसे बड़ी बात है जो आज के रसोई गैस की जो हर महिला परेशान है, हर महिला को आज सबसे बड़ी सुबह उठते के दिक्कत होती है कि 1200 का 1100 का सिलेंडर 1000 का सिलेंडर हो गया है, ठीक है। तो सबसे बड़ी वो दिक्कत है, हम 500 में देंगे, कांग्रेस पार्टी आएंगी इसको 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे, ठीक है। तो ये पार्टी हमारे ये सब चीज़ के लेकर के हम इस बार 120+ सीटों से हम जीत के आएंगे कांग्रेस पार्टी। તો આ હતા આપણી સાથે સોહેલ ટેણી જે ઇમરાન ખેડાવાલાની જીતનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે 5 વર્ષ ઇમરાન ખેડાવાલાએ જે કામ કર્યા છે તે કામના આધારે તે જનતાના વચ્ચે જશે અને તેમની જીતનો એ પૂરેપૂરો વિશ્વાસ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. કેમેરા પર્સન ઓમ બારોટની સાથે મોહિબ વોરા, અમદાવાદ.